हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीके जनप्रिय में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज हम देखते हैं जमीन भूमि का सीमांकन कैसे करें और इसके कारण भूमि या जमीन किसी भी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। भारत में अधिकांश लोग अपनी भूमि को लेकर सुरक्षित और विवाद मुक्त रहना चाहते हैं। ऐसे में भूमि सीमांकन लैंड सर्वे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सीमांकन का मतलब यह है कि जमीन की वास्तविक स्थिति, आकार, क्षेत्रफल और सीमाओं का आधिकारिक रूप से निर्धारण करना। यह प्रक्रिया केवल जमीन की माप और तौल और नक्शा बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई कारण और फायदे भी हैं। जमीन का सीमांकन क्या है? भूमि का सीमांकन, जिसे अंग्रेजी में लैंड या सर्वे कहा जाता है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन की ठीक ठाक हद तक क्षेत्रफल और स्थान को माप और निर्धारित किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर या भूमि अभियोक्ता लैंड सर्वेयर द्वारा की जाती है। सीमांकन के दौरान भूमि के चारों ओर सीमा रेखा खींची जाती है। इसके लिए बेंचमार्क, लैंड मार्कर्स, टेक्स लोहे के पोल या पत्थर लगाए जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कौन सी जमीन किसके स्वामित्व के यहाँ और किन किन पड़ोसियों के साथ सीमाएं जुड़ती है। जमीन का सीमांकन क्यों आवश्यक है? भूमि सीमांकन के केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि इसके कई महत्वपूर्ण कारण और फायदे हैं। संपत्ति विवाद से बचाव। भारत में अक्सर जमीन से जुड़ी विवादित प्रकरण सामने आते हैं। सीमांकन होने पर जमीन के हकदार और सीमाओं की स्पष्ट जानकारी मिलती है। इससे पारंपरिक विवाद, पड़ोसी विवाद और कानूनी विवाद कम हो जाते हैं। कानूनी सुरक्षा। किसी भी भूमि का सीमांकन होने पर वह भूमि कानूनी दृष्टि से प्रमाणिक बन जाती है। यदि भविष्य में जमीन को बेचना, किराए पर देना या गारंटी के रूप में रखना हो तो सीमांकन प्रमाण पत्र एक मजबूत दस्तावेज के रूप में काम करता है। खरीद और बिक्री में स्पष्टता दिखता है। भूमि का सीमांकन होने पर खरीदार और विक्रेता दोनों को जमीन के सटीक क्षेत्रफल, सीमाओं और अवस्थितियों की जानकारी मिलती है। इससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत माप से होने वाली समस्याएं से बचा जा सकता है। सरकारी योजनाओं में लाभ। कई सरकारी योजनाओं में भूमि सीमांकन होता है, आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए किसान योजना, पंजीकरण, सिंचाई योजना या सब्सिडी योजना में सीमांकन प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। भूमि विकास और निर्माण। यदि कोई व्यक्ति मकान, गोदाम, बाउंड्री वॉल या सड़क बनाना चाहता है तो सीमांकन जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्माण कार्य पड़ोसी की जमीन में न हो और भूमि का अधिकतम उपयोग सही ढंग से हो। जमीन का सीमांकन कैसे किया जाता है? भूमि सीमांकन की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। इसे समझना आसान है। दस्तावेज का संलग्न। सबसे पहले भूमि के मौजूदा रिकॉर्ड, पट्टे और खसरा नंबर इकट्ठा किए जाते हैं। इसमें रजिस्ट्री दस्तावेज, खतौनी, नक्शा और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। मापन और माप उपकरण का उपयोग। सीमांकन के लिए विशेषज्ञ टोटल स्टेशन लेवल, जीपीएस, कंपास की मीटर सटीक या इस्तेमाल करते हैं। जमीन के हर कोने को किनारे की ओर सही ढंग से मापा जाता है। सीमा रेखा निर्धारण।
मापन के बाद जमीन की सीमाओं पर मार्कर स्टेक या लोहे के पोल लगाए जाते हैं। यह सीमा रेखा भविष्य में भूमि की पहचान के लिए अस्थायी रूप से रखती है। नक्शा और रिपोर्ट तैयार करना, सर्वेयर माप के आधार पर नक्शा, मैप और रिपोर्ट तैयार करता है। इसमें जमीन का क्षेत्रफल, सीमाएं और पड़ोसी भूमि का विवरण शामिल होता है। सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकरण, अंतिम चरण में सीमांकन की रिपोर्ट को जिला या तालुका कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है। इससे जमीन कानूनी दृष्टि से प्रमाणिक बन जाती है। सीमांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज, भूमि सीमांकन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए होते हैं। जमीन का खसरा नंबर, नक्शा, रजिस्ट्री, पट्टा, प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पड़ोसी भूमि के संबंध में स्वीकृति या जानकारी। यदि भूमि बंटवारे में है तो विवाद निवारण दस्तावेज। सीमांकन के लिए लाभ, भूमि का सीमांकन करने से कई लाभ होते हैं। जमीन का सटीक क्षेत्रफल पता चलता है, पड़ोसियों के साथ विवाद कम होते हैं, जमीन बेचने या किराए पर देने में आसानी होती है, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी में लाभ मिलता है, भविष्य में कानूनी दावों सुरक्षित रहते हैं, निर्माण और विकास कार्य में स्पष्टता मिलती है। सीमांकन पर करने के नुकसान, सीमांकन न करने से कई समस्या उत्पन्न होती है। पड़ोसी के साथ जमीन का विवाद बढ़ जाता है, जमीन बेचने या गिरवी रखने में कठिनाई होती है, सरकारी योजनाओं में अवहेलना होती है। लाभ और नुकसान, लाभ में भविष्य में कानूनी मुकदमे भी, सिद्धांत की कमी। निष्कर्ष, जमीन का सीमांकन केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह सहमति और सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा और विकास के लिए भी अनिवार्य है। प्रक्रिया भूमि मालिक, पड़ोसी और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रदर्शित है और न्याय सुनिश्चित करती है। यदि आप अपनी जमीन का सीमांकन करवाते हैं तो भविष्य में किसी भी विवाद, धोखाधड़ी या कानूनी समस्या से सुरक्षित रह सकते हैं। भूमि सीमांकन एक ऐसा कदम है जो संपत्ति के मूल्य वृद्धि और कानूनी पहचान दोनों को सुनिश्चित करता है। इसलिए किसी भी जमीन के मालिक को इसे समय पर करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।